जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मैनहोल के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, मैनहोल का जो जिक्र है वो आपका CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 92 का सब रेगुलेशन नंबर 12 में किया गया है। आप चाहें तो वहाँ जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली मैनहोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनहोल से आपके बार बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैनहोल का जो कंसेप्ट है वो उसको आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहला हम लोग मैनहोल का रियलिस्टिक डायग्राम को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्यों इसे हमारा जो हॉलेज रोडवे होता है उसमें लगाया जाता है या फिर इस मैनहोल को बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैनहोल का रियलिस्टिक डायग्राम है। ये आपका रियलिस्टिक फिगर है। दोस्तों, मैनहोल को बेसिकली हॉलेज रोडवे में बनाया जाता है। इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर हॉलेज रोडवे से आना जाना कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे जो टब है उसका मूवमेंट हो रहा है तो उससे बचाव के लिए उस व्यक्ति इस मैनहोल में घुस करके शेल्टर ले सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैनहोल बनाया जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि मैनहोल इसलिए बनाया जाता है ताकि जो टब्स का आना जाना होता है वो टब एक आदमी को, एक वर्क पर्सन को हीट ना कर दे और वह वर्क पर्सन उससे बचाव के लिए इस मैनहोल में घुसेगा, घुस करके अपना शेल्टर लेगा। तो इसलिए मैनहोल बनाया जाता है इन हॉलेज रोडवे में। दोस्तों, मैनहोल तो आपने समझ लिया क्यों बनाया जाता है हॉलेज रोडवे में। तो बेसिकली वो शेल्टर लेने के लिए ही बनाया जाता है। दोस्तों, ये आपका सपोज़ ये हमारा टब है। जब टब का आना जाना लगा रहेगा और उसी दौरान अगर कोई भी व्यक्ति ये आपका हॉलेज रोडवे में क्रॉस करेगा या फिर कोई व्यक्ति वहाँ पे हॉलेज रोडवे में इंस्पेक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में ये जो आपका टब है वो अगर उसका मूवमेंट हो रहा है तो वो उस व्यक्ति को हीट कर सकता है। तो उसके बचाव के लिए बेसिकली मैनहोल बनाया जाता है ताकि वो व्यक्ति इस मैनहोल में घुस करके अपना शेल्टर ले सके। ये था मैनहोल के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग इसके जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन में कहा गया है कि दो मैन होल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर या 10 मीटर से कम रख सकते हैं। दोस्तों, और नेक्स्ट उसी में ये भी कहा गया है कि एक कंडीशन होने पे यदि उस हॉलेज रोडवे का जो ग्रेडियंट है वो 1/6 से कम है, यानी कि 1/7, 1/8, तो उस कंडीशन में जो दो मेन होल का जो बीच का डिस्टेंस है वो हम लोग 20 मीटर या 20 मीटर से कम रख सकते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन ये आपका हो गया कि यदि हमारा जो ग्रेडियंट है वो 1/6 से कम है तो उस कंडीशन में दो मैन होल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर तक हम लोग रख सकते हैं, 20 मीटर से अधिक नहीं रख सकते हैं। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग दो मैन होल का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर या 10 मीटर से कम रख सकते हैं। ये हो गया आपका। सेकंड आता है आपका हाइट। दोस्तों, मैन होल का जो हाइट है वो कहा गया है कि 1.8 मीटर से कम नहीं रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हाइट होता है वो 5 फीट 2 इंच ऐसा कुछ होता है। तो यदि अगर हम लोग मैन होल का जो हाइट है उसको घटा देंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे व्यक्ति घुस नहीं पाएगा। मैन होल में शेल्टर लेना है तो आदमी को घुसना पड़ेगा। जब वो आदमी घुस ही नहीं पाएगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट का चांसेस बन जाएगा। तो उससे बचाव के लिए कहा गया है कि 1.8 मीटर से कम के हाइट में आपका मैनहोल नहीं बनाया जाएगा। 1.8 मीटर से अधिक बना सकते हैं या फिर 1.8 मीटर का मैनहोल बना सकते हैं। सेकंड कहा गया है डेप्थ, कि आपका जो मैनहोल का जो डेप्थ होगा, जो गहराई होगा वो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हाइट 1.2 मीटर से कम होगा तो आदमी जब घुसेगा उसमें तो आदमी का कुछ पार्ट्स वो बाहर निकला हुआ रहेगा तो उससे भी खतरा हो सकता है। यदि सपोज़ हमारा जो टब है उसका रस्सा टूट जाएगा तो वो उस आदमी को हीट कर सकता है। इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि जो डेप्थ है मैनहोल का वो 1.2 मीटर से कम नहीं रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका
इसमें कहा गया है कि हम लोग जो मैनहोल का जो विड्थ है वो 0.75 मीटर से कम नहीं रख सकते हैं और 1 मीटर से अधिक हम लोग नहीं रख सकते हैं। यानी कि 0.75 मीटर से अधिक तो रख सकते हैं, लेकिन 1 मीटर से अधिक हम लोग नहीं रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम लोग 0.75 मीटर से कम रखते हैं तो आदमी का कुछ चौड़ाई होता है, तो वो अपना जो साइज है उसको लेकर जब मैनहोल में घुसेगा तो वो घुस नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया कि मैनहोल का जो विड्थ है वो 0.75 मीटर से कम नहीं रखा जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि नॉट मोर देन 1 मीटर, और 1 मीटर से अधिक नहीं रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मीटर से अधिक हम लोग अगर मैनहोल का जो विड्थ है उसको रख देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा टब है वो उस मैनहोल में घुस सकता है, क्योंकि आपका जो टब का जो लेंथ होता है वह 1 मीटर से समथिंग कुछ ज़्यादा होता है। तो यदि हम लोग अगर 1 मीटर से अधिक इस मैनहोल का जो विड्थ है उसको रख देंगे तो इजीली यहाँ पे जो हमारा टब है वो घुस जाएगा, और जब घुसेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो व्यक्ति शेल्टर लिया होगा उसको वो हीट करेगा, डैमेज करेगा, एक्सीडेंट होगा वहाँ पे। तो उस कंडीशन में कहा गया है कि जो हमारा विड्थ होगा मैनहोल का वो 0.75 मीटर से कम नहीं रखेंगे और 1 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे। ये था आपका मैनहोल का प्रोविज़न। इसमें एक और बात कहा गया है कि जो मैनहोल है ना उसका अंदर और बाहर के जो सरफेस है, या फिर आप कह लीजिए कि आपका जो सरकमफेरेंस है वहाँ पे अंदर और बाहर में लगभग 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर तक हम लोग को वाइट वॉशिंग करना है, समझे। वहाँ पे आपका वाइट वॉशिंग का जो प्रोविज़न है वो क्या कहा गया है कि अंदर और बाहर 0.3 मीटर तक हम लोग को करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमारा जो मैनहोल बनाया जाएगा उसको साफ़ सुथरा रखा जाएगा और फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रखा जाएगा, यानी कि वहाँ पे कुछ भी सामान को हम लोग को नहीं रखना है। अगर सामान को रखेंगे तो वहाँ वो आदमी तो घुस ही नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि उसको हम लोग को साफ़ करके रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो जो मैनहोल है वो फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सभी थे मैनहोल के प्रोविज़न्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रोविज़न्स है वो क्यों दिया गया है उसको आपको समझ में आएगा। दोस्तों, CMR में ऐसा आपका जो डाटा है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उसमें बहुत कुछ सोच समझ के ही दिया जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो हाइट है मैनहोल का वो 1.8 मीटर से क्यों कम नहीं रखा जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच लगभग होता है। तो अगर हम लोग हाइट को घटाएंगे तो आदमी घुस ही नहीं पाएगा। इसलिए आपका जो CMR में जो डाटा दिया जाता है वो बहुत ही सोच समझ के एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी जाके आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद ये सभी जो डाटा है वो दिया जाते हैं, और इसलिए ये सभी डाटा आपका जो इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैनहोल का कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो पाया होगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है या फिर कोई भी सजेशन होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।